डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लिया एक जनपद एक व्यंजन योजना के शुभारंभ का फैसला। सीएम योगी ने कहा, पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जोड़ेगी प्रदेश सरकार। वैश्विक फूड मैप पर स्थापित होगी यूपी की पाक कला की विरासत। यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। प्रदेश भर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक साथ की छापेमारी। 382 इकाइयों से नमूने जांच के लिए गए। अनियमितता पाए जाने पर 164 इकाइयों की लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। बदायूं में प्रभात फेरी पर बवाल। दूसरे समुदाय की शिकायत पर पुलिस ने रोकी प्रभात फेरी। हंगामा होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोगों ने थाना घेरकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमरोहा में कोहरे का कहर। NH 9 पर भीषण सड़क हादसा। कम विजिबिलिटी की वजह से 18 कारें आपस में टकराई। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल। जाम के बाद क्रेन से हटवाए गए क्षतिग्रस्त वाहन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक जनपद एक व्यंजन योजना के शुभारंभ का निर्णय लिया है। ब्रांड यूपी को सशक्त बनाने में एक जनपद एक उत्पाद योजना की बड़ी भूमिका के बाद अब उत्तर प्रदेश की पारंपरिक क्यूजीन को संगठित ब्रांडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का हर जनपद अपने विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ सामने आए। यही ODOC योजना का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मैनपुरी की सोन पापड़ी, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ की चमचम, हाथरस की रबड़ी, कासगंज का कलाकंद और मूंग का दलमा, एटा की चिकोरी, सुल्तानपुर की कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्जी, बाराबंकी की चंद्रकला मिठाई, आजमगढ़ का सफेद गाजर का हलवा, वाराणसी की लौंग लता, बरेली की सेवइयां, अमेठी का समोसा, बस्ती का सिरका और सिद्धार्थनगर की राम कटोरी जैसी पारंपरिक मिठाइयां और व्यंजन केवल भोजन नहीं बल्कि स्थानीय विरासत, कौशल और आर्थिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके गुणवत्ता, पहचान और बाजार उपलब्ध कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत को आर्थिक शक्ति में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ODOC को ODOP की तर्ज पर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए ताकि पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्योगों को स्थायी आजीविका के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और सभी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाए। मुख्यमंत्री ने GI टैगिंग को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यंजनों की पहचान सुरक्षित रखने और युवाओं व आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार स्वाद आधारित विविधता का विकसित करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOC के तहत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट व्यंजनों की पहचान कर उन्हें क्यूजीन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए निर्माताओं और विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत उत्पादों के संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, खाद्य विविधता का विस्तार, रोजगार सृजन, वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज को मजबूत करना तथा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ एकीकरण शामिल है। इसके साथ ही निर्यात क्षमता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को तैयार करने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में पैकेज्ड ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में एक साथ छापेमारी की है। आयुक्त FSDA के निर्देश पर अंतर जनपदीय टीमों का गठन किया गया और प्रदेश में 522 पैकेज्ड वाटर इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच में 140 इकाइयां बंद पाई गई। 382 इकाइयों में 387 नमूने जांच के लिए। इसके बाद 104 इकाइयों की कमियों पर सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं 164 इकाइयों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर कारोबार बंद कर दिया गया।
2025 में असुरक्षित नमूने पाए जाने वाले के लाइसेंस भी निलंबित होंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्रयागराज में आयोजित माघ मेले को लेकर बनाए गए होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन पॉइंट का एडीजी प्रयागराज जोन आईपीएस ज्योति नारायण ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी राजेश कुमार, डीएम डॉक्टर अमित पाल सहित तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कोखराज थाना क्षेत्र के सकाड़ा पर बनाए गए डायवर्जन पॉइंट और होल्डिंग एरिया का एडीजी प्रयागराज जोन आईपीएस ज्योति नारायण ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और अन्य सुविधाओं और समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में आयोजित माघ मेला को लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ सहित सभी जनपदों में बनाए गए डायवर्जन पॉइंट और होल्डिंग एरिया का निरीक्षण लगातार हो रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार को समस्या न हो पाए, इसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी वाहन जिसमें आवश्यक सामग्री लोड है, उनको नहीं रोका जा रहा है। अन्य भारी वाहनों को मेला क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव ब्यौर कासिमाबाद में प्रभात फेरी को लेकर तनाव। दूसरे समुदाय के लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने प्रभात फेरी को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने पुलिस बल का प्रयोग किया और लोगों को खड़े कर दिया। पुलिस की कार्यवाही में कई लोगों की चोटें लगी हैं। इसके बाद ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हो गए और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। इसके बाद प्रभात फेरी को निकाली गई। वहीं ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग इस्लाम नगर थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। थाना गेट पर ही ग्रामीणों ने भजन गाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं मौके पर एडीएम और एसपी देहात थाने में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभात फेरी सुचारू रूप से निकलती रहे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभात फेरी निकलने के लिए जिस रोड पर जाना था उसे रूट पर पानी भरा था और सड़क टूटी हुई थी, इसलिए वहां से नहीं जाया जा सकता है, इसलिए दूसरे रास्ते से ग्रामीण जा रहे थे। वहीं ग्रामीण कह रहे थे कि रास्ता सही हो जाएगा तो उसी रोड पर आगे से जाएंगे, मगर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। अमरोहा में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कोहरे की वजह से NH9 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अचानक कम विजिबिलिटी से 18 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात ठप हो गया। पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन हटवाए और ट्रैफिक बहाल किया। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बस ने श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो मालवाहक को टक्कर मार दी। हादसे में 23 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक की हालत नाजुक है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा, जबकि गंभीर रूप से घायल को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। संत कबीर नगर जिले के लोहरौरी गांव के रहने वाले सभी घायल गंगा स्नान करने संत कबीर नगर से प्रयागराज जा रहे थे। ये श्रद्धालु हादसा नगर कोतवाली इलाके के जोगापुर के पास हुआ। हरदोई जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेनीगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 3 जुलाई 2025 को इंड्स पावर कंपनी के टावर से बैटरी चोरी करने की घटना में वंचित थे।
घटना के खुलासे के लिए एएसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर इकरी मोड़ पर घेराबंदी की गई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में सीतापुर निवासी मुकेश घायल हुआ, जबकि उसका साथी सूरज गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद को लेकर शुक्रवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सौतेले भाइयों ने अपने ही दो सगे भाइयों पर पहले लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और फिर गोली मार दी। दोनों घायल भाइयों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के चकमहापुर पांडेमुई गांव की है, जहां धारा यादव के सौतेले बेटे के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। शुक्रवार की शाम शिव यादव किसी काम से बाजार गए थे। लौटते समय पहले से घात लगाए बैठे सौतेले भाई दारा सिंह, खिन्नीलाल, धर्म सिंह, करण सिंह समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों ने शिव यादव पर लाठी डंडे और सरिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शिव को पिटता देख उसका छोटा भाई आशीष बचाने के लिए मौके पर पहुंचा, तो हमलावरों ने उसे भी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद दबंगों ने दोनों भाइयों के पैरों में अवैध तमंचे से कोरी मार दी। गांव के लोगों के हस्तक्षेप पर आरोपी दोनों भाइयों को लहूलुहान और मरणास्त्र हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोखराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को पुलिस जीप से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को प्रयागराज रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। जहां बरेली जनपद के थाना फरीदपुर क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास देर रात एक टैंकर में ड्राइवर और कंडक्टर शव मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पोस्टमार्टम को भेजा। टैंकर आसाम से रुद्रपुर जा रहा था और उसमें मेथनॉल भरा हुआ था। पुलिस के अनुसार टैंकर के कैबिन में खाने पीने के सामान के पास कुछ बोतलें मिली हैं, जिससे मेथनॉल सेवन की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी पुष्पेंद्र और सुरेंद्र के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसओजी टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। प्रदेश में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पीलीभीत जनपद में स्कूली वाहनों की सुरक्षा के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा विद्यालय में जाकर एवं मार्ग पर संचालित हो रही स्कूली वाहनों का निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत एआरटीओ वीरेंद्र सिंह द्वारा 15 स्कूल बसों का भौतिक निरीक्षण किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि इन स्कूल वाहनों में अग्निशमन यंत्र, कैमरा सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी गेट, स्पीड लिमिट डिवाइस इत्यादि लगे हैं या नहीं। उक्त कार्यवाही के साथ मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही भी की गई, जिसमें एक ओवरलोड गन्ना वाहन एवं 2 अन्य ओवरलोड माल वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्यवाही की गई। एक टेम्पू वाहन जो कि फिटनेस फेल अवस्था में संचालित हो गया, उसके विरुद्ध भी सीज की कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार 3 माल वाहनों में ओवर हाइट गन्ना परिवहन होते पाया गया, जिनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जन सामान्य को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराई जा रही है। साथ ही यातायात एवं सड़क सुरक्षा का उल्लंघन कर संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ओवर हाइट हेलमेट, सीट बेल्ट, गश्त दिशा में वाहन चलाने वाले वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरंतर जारी रहेगी।
मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र में आज सुबह स्कूल वैन ट्रक की चपेट में आकर पलट गई। हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। मैनपुरी जनपद के थाना ओरछा क्षेत्र के पडरिया चौराहा स्थित बीकेजी एजुकेशनल एकेडमी की स्कूल वैन आज सुबह बच्चों को लेने गया था। चालक गांव विष्णुपुरा के छात्रों को लेकर वैन से स्कूल आ रहा था। मैनपुरी कुरावली मार्ग पर ट्रक ने स्कूल वैन को चपेट में ले लिया। स्कूल वैन पलट गई। बच्चों में चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ एकत्र हुई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंच गई। घायल बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायल 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया है। हादसे में वैन चालक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के बिजौरा ढाल सर्विस रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप से सीएनजी डलवाकर जा रहे ऑटो में तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। साइड में बैठे गांव बिजोरा निवासी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में लव जिहाद के बाद युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर हिंदूवादी संगठन के पास पहुंचा गया। घटना से हिंदूवादी संगठन में आक्रोश इस कदर था कि आरोपी राशिद जादे के घर पहुंच गया और बाहर खड़ी कार और आलीशान बने मकान में पथराव शुरू कर दिया। लोगों के आक्रोश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुमेरपुर थाने के घेराव के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर घटना के मुख्य आरोपी अफान का हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस को युवक अफान के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक ने युवती से रेप किया था। आरोपी युवक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। सुमेरपुर थाने के सामने उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट जनपद में फेरी लगाने वाले पड़ोसी युवक ने 7 वर्षीय बालिका को घर से फैला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। जो बालिका के शोर मचाने पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दरिंदे युवक को दबोच और जमकर धुनाई की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी पाकर पहुंचे एएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बालिका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां कानपुर देहात के खजराहा सहारादापुर के रहने वाले संजय प्रताप सिंह चित्रकूट में पिछले कई वर्ष से किराए का कमरे में रहकर फेरी का काम करते हैं। जो आज करीब 3 बजे मोहल्ले में रहने वाली 7 वर्षीय बालिका को संजय प्रताप ने बालों का गुच्छा देने के बहाने बहला फुसला कर उसके घर में ही कुछ दूर सरसों के खेत ले गया। वहीं खेत में उसने बालिका के साथ दरिंदगी की। बालिका के चीखने चिल्लाने पर पास में मौजूद मोहल्ले के लोग दौड़कर पहुंचे और दरिंदगी करने वाले संजय प्रताप सिंह को दबोच लिया। पड़ोसियों ने उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्मी श्याम प्रताप पटेल मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने संजय प्रताप को हवाले कर दिया। जानकारी पाकर एएसपी सत्यपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एएसपी ने बताया कि बालिका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी जारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।